अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द लेवल। The label is not only used to provide instructions and guide to the user but also use display output। लेबल जो है वो सिर्फ यूज़ उसे नॉट ओनली यूज़ टू प्रोवाइड, सिर्फ यूज़ प्रोवाइड करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं है टू द यूज़र के लिए, बट आल्सो यूज़ सिर्फ हम डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ कैप्शन। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो कैप्शन है। यूज़ द सेंटेक्स लेवल कैप्शन। हमें एक सेंटेक्स लेवल कैप्शन जो है वो यूज़ करना है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा। ये हमें टेक्स्ट को और न्यूमेरिक डाटा को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। द कमेंट बटन। द कमेंट बटन इज़ यूज टू एग्जीक्यूट कमेंट। कमेंट बटन जो है हम इस कमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। It show an illustration that the button pressed when the user click on it। हमें इसको शो करने के लिए एक जो बटन जो वहाँ पे illustration के जो बटन है उसको प्रेस करना है यूज़र्स when the user click on it। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा the most common event associated with the comment button is the clicking event। फिर बहुत सारे कमेंट्स जो है वो वहाँ पे आ जाएगा कमेंट्स बटन के साथ, ठीक है। फिर उस पर क्लिक करना है। द सिंटैक्स ऑफ द प्रोसीजर इज, फिर उसका सिंटैक्स का प्रोसीजर यहाँ पे है। प्राइवेट सब कमेंट वन क्लिक ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज योर स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट, फिर एंड। द पिक्चर बॉक्स। अब पिक्चर बॉक्स, द पिक्चर बॉक्स इज़ टू हैंडल ग्राफिक्स। पिक्चर बॉक्स जो है वो ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। यू कैन लोड अ पिक्चर एट डिज़ाइन फेज बाय क्लिकिंग ऑन द पिक्चर आइटम इन द प्रॉपर्टी विंडो एंड सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द सेलेक्ट फोल्डर। जब आपको पिक्चर जो है वहाँ पर लोड करना है उस फेस पे डिज़ाइन पे, तो आपको क्लिक करना है उस पिक्चर पे, आइटम द प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी विंडो में जाके, फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है उस पिक्चर को फ्रॉम द सेलेक्ट फोल्डर्स में जाके। पिक्चर वन, पिक्चर इक्वल टू लोडेड पिक्चर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा सी वी प्रोग्राम इमेज ग्राफ डॉट GIF, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। द इमेज बॉक्स, आप उसके बाद इमेज बॉक्स। द इमेज बॉक्स हैंडल इमेज एंड पिक्चर्स। इमेज बॉक्स जो है वो पिक्चर्स को हैंडल, इमेज को हैंडल करते हैं। इट फंक्शन ऑलमोस्ट इडेंटिकली टू द पिक्चर्स बॉक्स। ये फंक्शन जो है ऑलमोस्ट इनको आइडेंटिकल करते हैं एक पिक्चर्स को। हाउ एवर देयर इज़ नो मेजर डिफरेंस, इसमें कोई मेजर पे डिफरेंस नहीं है। द इमेज इन एन इमेज बॉक्स कैन बी रिसाइज। इमेज को हम रिसाइज कर सकते हैं। वेल एज इमेज इन ए पिक्चर बॉक्स, जब इमेज पिक्चर बॉक्स में होगा तो हम इसको रिसाइज कर, कैन नॉट बी रिसाइज। जब बॉक्स में होगा तो हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते हैं। इमेज वन पिक्चर इक्वल टू लोडेड, फिर CVB प्रोग्राम डॉन स्लैश इमेज स्लैश ग्राफ, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट बॉक्स। द लिस्ट बॉक्स इज़ यूज टू प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर द यूज़र एंड क्लिक एंड सेलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। ये लिस्ट बॉक्स जो है हम यूज़ करते हैं इसको लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस आइटम्स को, फिर यूज़र उस पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट द आइटम्स में जाके, ठीक है, उस फ्रॉम द लिस्ट में जाके। द ऑर्डर टू एडिट आइटम्स टू द लिस्ट, कुछ एडिट करना है इस लिस्ट आइटम्स में। वी कैन यूज़ द एडिट, तो हमें क्या यूज़ करना है, एडिट LTM मेथड जो है वो हमें यूज़ करना है। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो सी हाउ टू एडिट ए नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट बॉक्स वन। कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमें लिस्ट वन बॉक्स में ऐड करना है वो। प्राइवेट सब फ्रॉम लोडेड
लिस्ट वन एडिट, ठीक है। ये हमें ये मेथड जो है हमें यूज़ करना था। AD वन आइटम, AD आइटम, लेसन वन, लेसन लिस्ट टू, लेसन टू, लेसन थ्री, लेसन फोर, फिर एंड सब। The items in the list box can be identified and list index property the value of list index from the first items to 0, ठीक है। इसके बाद हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है, फिर लिस्ट इंडेक्स फर्स्ट आइटम जो है वो 0 होगा। द सेकेंड आइटम लिस्ट इंडेक्स हैज़ थर्ड आइटम हैज़ बीन लिस्ट इंडेक्स 2 and so on, ठीक है। The combo box is applied to present a list of items where the user can click and choose the items। यहाँ पे हमें एक कॉम्बो बॉक्स अप्लाई होगा इस लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आइटम्स को। फिर यूज़र उस पर क्लिक करेगा, उसके बाद उसमें से चॉइस करेगा आइटम्स ऑफ लिस्ट। हाउएवर द यूज़र नीड टू click on the small arrowhead on right of the combo box. This see the items which present in a drop down list। फिर यूज़र को उसकी ज़रूरत होगा उस पर क्लिक करने की, ठीक है। राइट साइड पे एक स्मॉल एरो होगा, वहाँ पे क्लिक करना है उस कॉम्बो बॉक्स में से, फिर उसको प्रेजेंट करना है इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। इन ऑर्डर टू एडिट आइटम्स, अगर इसमें कोई एडिट करने के लिए आइटम्स में लिस्ट में, तो हमें ये वाला आइटम मेथड जो है फिर से यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विश एडिट ए नंबर, आपको कुछ नंबर जो है वो एडिट करना है कॉम्बो बॉक्स 1 में, यू कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट्स लिखना है। प्राइवेट सब फॉर्म लोडेड कॉम्बो 1 एडिट आइटम 1, कॉम्बो 1 एडिट आइटम 2, कॉम्बो एडिट आइटम। ये आपको ये स्टेटमेंट लिखना है एंड सब। इसके बाद है द चेक बॉक्स। द चेक बॉक्स कंट्रोल लिस्ट लेट्स द यूज़र सेलेक्ट एन अनसेलेक्टेड कैन ऑप्शन। चेक बॉक्स जो है उनको कंट्रोल करेगा, यूज़र जो है उसमें से सेलेक्ट या अनसेलेक्ट ऑप्शन जो है वो यूज़ करेगा। when the check box is checked, जब चेक बॉक्स में से आप चेक करोगे, इट्स वैल्यू इज सेट टू 1, उसका वैल्यू जो है 1 होगा। एंड when it is unchecked, जब उसे अनचेक करना हो, द वैल्यू इज सेट 0 वैल्यू जो है कितना होगा 0। यू कैन इंक्लूड द स्टेटमेंट चेक, आपको उसमें एक इसको चेक करने के लिए स्टेटमेंट 1 वैल्यू 1 टू मार्क द चेक बॉक्स, ठीक है। उसमें से चेक बॉक्स में से इसको मार्क करना है। एंड चेक 1 वैल्यू 0 अनमार्क, 0 वैल्यू 0 जो है वो अनमार्क होगा। चेक बॉक्स एज वेल एज यूज द आइटम आइडेंटिफिकेशन एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम विल चेंज द बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो। एग्जाम्पल ऑफ द फ्रॉम ऑफ रेड व्हेन द चेक बॉक्स इज अनचेक्ड, जब चेक रेड होगा तो चेक बॉक्स में से अनचेक्ड एंड इट विल चेंज द ब्लू, ये चेंज होके ब्लू हो जाएगा। व्हेन द चेक बॉक्स इज चेक्ड, फिर आपको रेड से ब्लू में करना है तो वो चेक बॉक्स जो है उसको चेक करेगा। तो प्राइवेट सब कमेंट इफ चेक वैल्यू 1 एंड चेक 2 वैल्यू 0, ठीक है। मैसेज बॉक्स बनाना इज सेलेक्ट एल्स इफ चेक वैल्यू 1, ठीक है। इस तरह के सिंटैक्स आपको लिखना है। मैसेज बॉक्स पोटैटो इज सेलेक्ट, फिर एल्स इफ चेक वैल्यू 1 एंड चेक 2 वैल्यू 1, देन मैसेज बॉक्स ऑल आर सेलेक्टेड हुआ पहले में बनाना, फिर पोटैटो, फिर ऑल आर सेलेक्टेड। एल्स मैसेज नाउ इज नॉन इज सेलेक्टेड एंड इफ एंड सब, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। उसके बाद है द ऑप्शन बॉक्स कंट्रोल लेट्स द यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइस। यूज़र जो है उसमें से चॉइस करेगा
ओनली वन ऑप्शन बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड इन वन टाइम। सिर्फ एक ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक एट अ टाइम। When an option box is selected, आपको जब आप वहाँ से आप ऑप्शन बॉक्स जो सेलेक्ट करोगे, इट वैल्यू इज सेट टू, उसका वैल्यू जो है वो ट्रू होगा। एंड व्हेन इट इज़ अनसेलेक्टेड, जब इसको अनसेलेक्टेड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो फॉल्स होगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कंट्रोल प्लेस द टुगेदर फ्यू ऑप्शन, 5 ऑप्शन बॉक्स होगा। व्हेन द यूज़र क्लिक वेरियस ऑप्शंस, यूज़र्स को अलग अलग ऑप्शंस पे जाना है। वेरियस शेप्स विल अपीयर, अलग अलग शेप्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी है इसका सिंटैक्स स्टेटमेंट, प्रेवर्ड सब शेप 1 एंड प्रेवर्ड सब चेक 2, फिर प्रेवर्ड सब 3, प्रेवर्ड सब 4 शेप वगैरह लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से लिखना है आपको स्टेट में। ठीक है, आज की टॉपिक के यहीं तक। खुदा हाफिज़।